नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले आपको क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाते हैं, क्यों लोग अपने ही लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं, इसे अच्छे से जानना होगा ताकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से धोखा न मिले। आप अपने लाइफ पार्टनर को आपको धोखा देने की मौका ही न दे। दोस्तों, आजकल सब लोग स्वार्थी बन चुके हैं। लोग पैसे के लिए और सेक्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लोग पैसे के लिए और सेक्स के लिए मर्डर भी करते हैं, दूसरों को लूटते भी हैं, दूसरों को फंसाते भी हैं, दूसरों को डिफेम भी करते हैं और दूसरों को धोखा भी देते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को भी धोखा देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। आजकल लोग सिर्फ अपना सुख को और स्वार्थ को देख रहे हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन और ट्रैवल इंडस्ट्री में क्रांति होने के कारण बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर को आसानी से चीट करने के लिए फैसिलिटीज़ मिल चुके हैं, टेक्नोलॉजीज मिल चुके हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे पुरुष और महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर को आसानी से धोखा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए टॉप 10 कारण ऐसे हैं। लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, डिससैटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। दे आर टोटली डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी विथ देयर मैरिड लाइफ। बहुत सारे लोगों को अपने शादी से भी खुशी नहीं मिल रही है और अपने लाइफ पार्टनर से भी खुशी नहीं मिल रही है। कुछ लोग पसंद नहीं है तो भी घर वालों की ज़बरदस्ती के लिए शादी किए होते हैं और कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए, ब्यूटी देख के या प्रॉपर्टी को देख के या गवर्नमेंट जॉब को देख के शादी किए होते हैं और कुछ लोग गलती से गलत लोगों के साथ शादी किए होते हैं। इन कारणों की वजह से उनको अपने मैरिड लाइफ से और अपने पति से या पत्नी से किसी भी प्रकार का खुशी नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इसलिए वे लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं और दूसरों के साथ अवैध संबंधों को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ फिजिकल प्लीजर। कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से पर्याप्त मात्रा में फिजिकल प्लीजर यानी शारीरिक सुख नहीं मिलता है। कुछ लोग जॉब के कारण से या अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहते हैं। वे हफ्तों तक या महीनों तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक अपने घर को लौट के नहीं आते हैं। इसकी वजह से उनके बीच और उनके लाइफ पार्टनर के बीच फिजिकल गैप क्रिएट हो जाती है। इस फिजिकल गैप के साथ साथ कम्युनिकेशन गैप भी हो जाती है। इसी एक गैप की वजह से उनको रेगुलरली सेक्स नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में सेक्स नहीं मिलता है। हफ्तों में, महीनों में, 2-3 महीनों में एक बार छुट्टी मिलती है, तब वे लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आते हैं और तब सेक्स करके फिर जाते हैं। ऐसे करने से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे एक आदमी को खुशी से जीने के लिए टाइम टू टाइम खाना चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए ना, और ऑक्सीजन चाहिए ना जीने के लिए। इसी तरह से लोगों की बॉडी को यानी हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम रेगुलरली सेक्स की भी ज़रूरत है, शारीरिक सुख भी चाहिए हमें। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या जिनके बीच फिजिकल गैप हुआ होता है, कम्युनिकेशन गैप हुआ होता है ना, ऐसे लोगों को शारीरिक सुख नहीं मिलता है। इसकी वजह से वे लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं और दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो कितना भी चाहे कंट्रोल नहीं होता। सब लोगों को ये सेक्स की चाहत है ना, वो कंट्रोल नहीं होता। वो हार जाते हैं इस सेक्स पावर के आगे और दूसरों के साथ सोने के लिए शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही रहते हैं तो भी वे अपने लाइफ पार्टनर को शारीरिक रूप से संतृप्ति देने में नाकामयाब हो जाते हैं, उनसे होता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में शारीरिक सुख को पाने के लिए लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। यदि आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में जल्दी एनरोल कीजिए। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, SP10 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और डिस्काउंट को पाइए। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। कई लोग अपने लाइफ पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट को देते ही नहीं है। कई पति अपने पत्नी को सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कई पत्नियां भी
अपने पति को सिर्फ पैसे के लिए, नाम के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को सेक्स के लिए एक टॉय की तरह और पैसे के लिए एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के बीच किसी भी तरह का इमोशनल बॉन्डिंग बिल्ड होता ही नहीं है। वे लोग कभी एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट को देते ही नहीं हैं। अपने लाइफ पार्टनर की पसंद क्या है, ये अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, इसके फीलिंग्स क्या है, ये खुश है क्या नहीं अपने शादी से, या ये अपने लाइफ में, जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में सही से कर रहा है क्या नहीं, खुश है क्या नहीं, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, इसके गोल्स क्या है। ऐसे चीज़ों को गलती से भी ये लोग पूछते नहीं हैं। वे बताने की कोशिश करते हैं तो ये लोग सुनते भी नहीं हैं। उनको किसी भी तरह से इमोशनल सपोर्ट देते ही नहीं हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ज़रूरत के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। मर्द औरत को बेड पर इस्तेमाल करता है और औरत मर्द को पैसे के लिए इस्तेमाल करती है, बात ख़त्म। उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता ही नहीं है। इसलिए लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरों के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं और फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते करते एक उधर बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्डिंग इतना गहरी हो जाती है कि लोग आके फीलिंग्स को शेयर करने के साथ साथ अपने शरीर को भी शेयर करने लगते हैं। मतलब उनके साथ बेड शेयर करने लगते हैं और इधर ऐसे ऑटोमेटिकली अवैध संबंध शुरू हो जाता है। रीजन नंबर 4, लैक ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते की बुनियादी नींव होती है। लव एंड रिस्पेक्ट आर द फंडामेंटल्स ऑफ एनी रिलेशनशिप। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से ये प्यार और रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने पति को या पत्नी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं। उनको इज्जत देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ रेगुलरली बोलना चाहिए, उनको क्वालिटी टाइम देना चाहिए, उनके साथ समय को स्पेंड करना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ उनके मन में आता भी नहीं है, वो करते भी नहीं है। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर को प्यार भी नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं, टाइम को भी नहीं देते हैं, अटेंशन को भी नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस को भी नहीं देते हैं। इसकी वजह से इनके बीच किसी भी तरह का स्पेशल कनेक्शन या स्पेशल लव बॉन्डिंग या लविंग रिलेशनशिप बिल्ड होता ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोग प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अटेंशन के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए दूसरों के साथ वक्त बिताने लगते हैं और जैसे जैसे वक्त बिताते आगे बढ़ते हैं ना, उनको दूसरों से ये सब मिलने लगता है और वो दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर भी, आप टाइम नहीं देते हो, इज्जत नहीं देते हो, इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, इसी कारण से धोखा ना दे, तो आप roaringbusinesschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर को कंपल्सरीली क्वालिटी टाइम को देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपके लाइफ पार्टनर भी आपको धोखा देते हैं। रीजन नंबर 5, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए सबसे बड़ा कारण है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, बातों से भी पेट नहीं भरता है। आपको अपने लाइफ को अच्छे से चलाना है तो आपके पास पर्याप्त पैसा होना जरूरी है। लेकिन जब आपके पास पैसे की कमी शुरू हो जाती है ना, तब आपके बीच और आपके लाइफ पार्टनर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, घर में महाभारत शुरू हो जाता है। आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इंक्लूडिंग योर वाइफ। आपके पत्नी तो आपको सीधा सीधा बेइज्जती करने लगती है, गाली देने लगती है, आपको टोकने लगती है। यदि आपसे कमाना नहीं होता है तो ये चीज़ को खरीद कर लाने की औकात नहीं है तो क्यों शादी करना चाहिए, क्यों बच्चे करना चाहिए, ऐसे डांटने लगती है। मुंह पर ही आपका बेइज्जती करना वो शुरू कर देती है। तब आपको भी गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है। आजकल हर एक आदमी का सपना क्या है कि अच्छे से घर बनाना चाहिए, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आलीशान बंगला बनाना चाहिए, फिर एक महंगी कार को लेना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए,
महंगी वॉच होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना होना चाहिए। इस तरह से इनके सपने हैं, इनके मांगे हैं। लेकिन जब इनके सपने पूरे नहीं होते हैं ना, तब लोग पैसे के लिए धोखा देने लगते हैं। यदि पति को किसी औरत से इनमें से किसी चीज़ मिल रही है तो वो भी उधर भागता है। वो लड़की देखने में अच्छी नहीं है लेकिन उसके बाप के पास बहुत सारा पैसा है तो ये उसके साथ जाता ही है इस पत्नी को छोड़कर पैसे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और इसी तरह से किसी पत्नी को दूसरे एक व्यक्ति से पैसा मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कार मिल रहा है, लग्जरी लाइफ मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, फॉरेन टूर का मौका मिल रहा है, ये सब मिल रहा है तो वो तो क्यों छोड़ती है? वो भी इस गरीब पति को लात मार देती है और जिससे ये सब मिलती रहती है ना, उनके साथ अफेयर बनाती है। इसके साथ है तो भी उससे गिफ्ट लेती है, पैसा लेती है, आईफोन लेती है, जो चाहिए वो लेती है और उसको भी फिजिकली खुश करने लगती है। पति को धोखा देती है, नाम के लिए इसकी पत्नी रहती है लेकिन तन मन से जो इसका पूरा करता रहता है ना डिमांड्स को और ज़रूरतों को, उसके साथ रहती है। बहुत सारी पत्नियां पैसे के लिए और लग्जरी लाइफ के लिए ही अपने पति को धोखा देती है। मेजॉरिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए ये पैसे की कमी और पैसे की लालच ही एक मुख्य कारण है। रीजन नंबर 6, लोनलीनेस। आजकल बहुत सारे शादीशुदा महिलाएं घर में अकेली रहती है। अकेले रहने की वजह से उनको घर में बोर होता रहता है तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन करते हैं, फेसबुक बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं और डेटिंग ऐप्स भी बहुत सारे हैं, उनमें जाके अकाउंट बनाते हैं और इनके साथ पोर्नोग्राफी को भी एडिक्ट हो जाते हैं और ऑनलाइन में हर किसी के साथ चैटिंग करने लगते हैं, टेक्सटिंग करने लगते हैं। अपने कॉलेज के पुराने बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स रहते हैं, उनके साथ चैटिंग टेक्सटिंग शुरू होता है और ये डेटिंग ऐप्स में बहुत ज़्यादा चलता है। बहुत सारे पढ़े लिखे शादीशुदा महिलाएं ही और पुरुष ही ये डेटिंग ऐप्स में रहते हैं। ज़्यादातर महिलाएं ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे फालतू ऐप्स में रहती है। जब वो महिला अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं तो डेटिंग ऐप्स पर हर किसी के साथ, वो जानने वाले के साथ भी कर सकती है, नहीं तो अननोन आदमी के साथ भी कर सकती है। वो चैटिंग करने लगती है, टेक्सटिंग करने लगती है, फिर उधर आगे जाके नंबर शेयर होता है, व्हाट्सएप में आ जाते हैं वो लोग, फिर व्हाट्सएप में भी बातें होने लगती है। उधर अपनी न्यूड पिक्स को शेयर करना, वीडियोज़ को शेयर करना, वीडियो कॉल पर न्यूड होना, इस तरह से चीज़ें हो जाते हैं। फिर ये ऑनलाइन टेक्सटिंग और चैटिंग क्या रहता है ना, वो आगे जाके सेक्सटिंग में बदल जाता है, सेक्सटिंग से डेटिंग में बदल जाता है। इस तरह से लोग अकेलेपन से बाहर आने के लिए गलती से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं और उधर जाके फंस जाते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे वर्किंग मैन बोर्डम से बाहर आने के लिए, टाइम पास के लिए अपने महिला कलीग्स के साथ बातें करते रहते हैं, नंबर शेयर हुए होते हैं, ऑफिस में भी बातें करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे टाइम पास में ही उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं और इस तरह से लोग अकेलेपन से बाहर आने के लिए इलीगल रिलेशनशिप्स को बनाना शुरू कर देते हैं। रीजन नंबर 7, टू टेक रिवेंज। बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बदला लेने के लिए उनको धोखा देते हैं। जिन लोगों की पत्नियां बेवजह उनको तंग करती रहती है, टॉर्चर करती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ करती रहती है, उनको डांटती रहती है, उनके साथ बेवजह झगड़ा करती रहती है, मेंटल ट्रॉमा को क्रिएट करती रहती है, ड्रामास को करती रहती है, ऐसे पत्नी के ऊपर बदला लेने के लिए पति लोग उनको धोखा देते हैं, दूसरे महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और अपने पत्नी के ऊपर बदला लेने के लिए ही ऐसे करते हैं। क्योंकि ऐसे एक चिड़चिड़, गुस्सेली, टॉक्सिक पत्नी के साथ वो चाहे तो भी सेक्स नहीं कर सकते हैं खुशी खुशी से। इसलिए ऐसे पत्नियों को सबक सिखाने के लिए ही कुछ लोग बहुत सारे महिलाओं के साथ सेक्सुअल अफेयर्स को बनाते हैं। और इसी तरह से जो पति घर दारू पी के आता रहता है, आते ही उनके साथ झगड़ा करता रहता है, उनको प्रताड़ित करता रहता है, मारता रहता है, पीटता रहता है और बार बार उनके चारित्र्य पर सवाल को खड़ा करता रहता है और शक करता रहता है,
ऐसे पतियों को सबक सिखाने के लिए और उनके ऊपर बदला लेने के लिए ही कई पत्नियां भी बहुत सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इस तरह से लोग अपने बुरे लाइफ पार्टनर्स के ऊपर रिवेंज लेने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ बार बार नंगा होते हैं और एक दिन पूरे समाज के आगे ही नंगा होकर बदनाम हो जाते हैं और बर्बाद भी हो जाते हैं। रीज़न नंबर 8, ईजी अपॉर्चुनिटीज़। फिलहाल आज लोगों के पास अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देने के लिए बहुत सारे ईजी अपॉर्चुनिटीज़ है। कम्युनिकेशन और ट्रैवल इंडस्ट्री में क्रांति होने के कारण लोगों के पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ चुकी है। हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें सोशल मीडिया ऐप्स है और बहुत सारे डेटिंग ऐप्स भी है, व्हाट्सएप भी है। और इसी तरह से उनको किधर चाहे उधर जाने के लिए बस की सुविधा ही है, एरोप्लेन की है, कार्स की सुविधा है, ट्रेन की है, हर तरह की फैसिलिटी है। आजकल लोग फॉरेन को भी जाके आ सकते हैं एक दिन में। इस तरह से लोगों के पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने से उनको धोखा देने की ईजी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मोबाइल होने से आजकल सब लोग अपने कॉलेज के पुराने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ आसानी से टच में रहते हैं और उनके साथ चैटिंग करते रहते हैं, डेटिंग करते रहते हैं, इधर उधर जाके उनके साथ किधर तो होटल में जाके उधर सेक्स भी करके आते हैं और इस तरह से चलता रहता है। और डेटिंग ऐप्स में लोगों को फ्री में सेक्स करने का मौका भी मिल रहा है उधर से, इसलिए बहुत सारे लोग पैसे देके डेटिंग ऐप्स में हैं। जिसको सेक्स चाहिए ना वही डेटिंग ऐप्स में है। आजकल लोग डेटिंग ऐप्स में जाते हैं, उधर देखते हैं और उधर थोड़ा दोस्ती बन जाता है। वही दोस्ती ऑफलाइन में लॉज को, होटल को जाने लगते हैं सेक्स करने के लिए। इस तरह से उनको फुकट में सेक्स की मौका मिलता है। फिर लोग क्यों इसे छोड़ते हैं? एक मौका है, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं लड़कियाँ और लड़के। अपने लाइफ पार्टनर भाड़ में जाने दो, इनको क्या चाहिए? सेक्स चाहिए, पैसा चाहिए, बाकी एक लग्जरी लाइफ चाहिए, वो सब इधर मिल रहा है। फिर मिल रहा है तो छोड़ने के लिए क्या बेवकूफ़ है क्या? नहीं है। जो लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं ना, उनको खुद उनकी कंपनी ही फ्री में ट्रैवल टिकट को और उधर रूम को बुक करके फॉरेन को भेज रही है। लेकिन लोग फॉरेन को जाके कंपनी का काम करना छोड़ के अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, नहीं तो फॉरेन लोगों के साथ सेक्स करने के लिए तड़प रहे हैं। ये लोग ऑफिस का काम है, ऑफिस का टूर है, ऐसा बहानाबाजी करके बॉस के साथ नहीं तो कलीग्स के साथ फॉरेन को जाते हैं सिर्फ सेक्स करने के लिए। ज़्यादातर टेक और आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग ही ऐसे इजी अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करके अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। रीज़न नंबर 9, ग्रीड ऑफ सेक्स। चाहे आप कुछ भी कर लो, सेक्स की चाहत कभी पूरी नहीं होगी, सेक्स की भूख कभी नहीं मिटेगी, सेक्स की आग कभी नहीं बुझेगी। इस सेक्स की लालच के लिए ही बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सेक्स की चाहत 18 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं एक्स्ट्रा सेक्स के लिए, ज़्यादा सेक्स के लिए अपने पतियों को धोखा देती है, तो पुरुष वैरायटी सेक्स के लिए अपने पत्नियों को धोखा देते हैं। महिलाओं को ज़्यादा सेक्स चाहिए होता है, लंबा सेक्स चाहिए होता है और बार बार सेक्स चाहिए होता है, क्योंकि उनमें 18 गुना सेक्स की चाहत ज़्यादा है। लेकिन पुरुषों को क्या चाहिए कि वैरायटी ऑफ सेक्स चाहिए। इनको एक औरत के साथ रहने में दिक्कत होती है, पसंद नहीं आता, बोर हो जाते हैं। कैसे लोग दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं ना, उसी तरह से ये लोग अपने सेक्स पार्टनर्स को यानी बेड पार्टनर्स को बदलना चाहते हैं, दूसरे औरतों के साथ ट्राई करना चाहते हैं। महिलाएं ज़्यादा सेक्स के लिए धोखा देती है, तो ये पुरुष वैरायटी सेक्स के लिए धोखा देते हैं। रीज़न नंबर 10 एंड लास्ट, ड्यू टू सम अनकंट्रोल्ड मिस्टेक्स। कुछ लोग अपनी पुरानी गलतियों को छुपाने के लिए मन नहीं है तो भी अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ लड़कियां कॉलेज में रहते वक्त या जॉब करते वक्त अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मर्जी से या गलती से सेक्स की होती है। जब वे लोग पार्टी में गए होते हैं, तब नशे में रहते हैं ना, तब उनके कुछ बॉयफ्रेंड्स इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो मर्जी से सेक्स किए होते हैं, नहीं तो गलती से किए होते हैं, नहीं तो जबरन इनके बॉयफ्रेंड्स इनका इस्तेमाल किए होते हैं। लेकिन इसके कुछ सबूत
फोटोज और वीडियोस के रूप में उनके बॉयफ्रेंड्स के पास अभी भी रहते हैं। इन्हीं एक फोटोज को, वीडियोस को इस्तेमाल करके, ब्लैकमेल करके ऐसे लड़कियों को शादी होने के बाद भी उनके बॉयफ्रेंड्स इस्तेमाल करते रहते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, जब उनका मन करता रहता है ना, तब इनको बार बार किधर भी बुला के इनका सेक्सुअली इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह से कुछ लड़कियां शादी होने के बाद भी अपने कुछ पुराने गलतियों को छुपाने के लिए उधर मजबूरी में अपने पति को धोखा देती है। और इसी तरह से कुछ पुरुष अपनी पत्नी मायके को जाते ही वैरायटी के लिए, जस्ट चेंज के लिए दूसरे औरतों के साथ नंगा हो जाते हैं। कुछ लोग जानने वाले लोगों के साथ नंगा हो जाते हैं और उधर जाके फंसते हैं और बुरी तरह से धक्के खाते हैं, धोखे खाते हैं। और कुछ लोग कॉल गर्ल्स के साथ, वेश्याओं के साथ जाके फंसते हैं, नहीं तो अपने उम्र से भी छोटी छोटी लड़कियों के साथ जाके फंसते हैं। फिर एक बार उनके साथ ये लोग नंगा हो गए तो हो गए, फंस गए, ये लोग जिंदगी भर फंस गए। वो लड़कियां इनको अपने उंगली पर नचवाना शुरू कर देती है, इनसे पैसा लूटती है। इस तरह से कुछ लोग अपने पुराने गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे ही अपने लाइफ पार्टनर को जिंदगी भर धोखा देते जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर वे धाड़स करके, हिम्मत करके लड़ते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप सहन करते जाते हैं तो वो जिंदगी भर ऐसे ही जाते हैं। ओके दोस्तों, फाइन। इन 10 कारणों की वजह से लोग अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा देते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाते हैं। इन शॉर्ट टोटली आपको कहना है तो जब लोगों की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतें अपने लाइफ पार्टनर से पूरी नहीं होती है ना, तब वे लोग निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप जरूर, आपके लाइफ पार्टनर आपको धोखा देते हैं। इन 10 कारणों में से आपको कौन कौन से कारण सही लगते हैं और कौन कौन से कारण गलत लगते हैं, इसे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए और बाकी लोगों के साथ भी अपना नॉलेज को शेयर कीजिए। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अवेयरनेस पर्पज़ के लिए मैं इस वीडियो को बनाया था। अगले वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वार्निंग साइंस के बारे में बताऊंगा। फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।